अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत से भाइयों का सवाल था कोविड-19 के बारे में। बताइए, क्या हम सऊदी या गल्फ़ के किसी भी कंट्री में कोरोना वायरस का अगर एक डोज लेते हैं तो दूसरा क्या हम इंडिया में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो फाइनली हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट आ गया है, ये सर्टिफिकेट जारी किया है डोज़ को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में इस मैटर पर बात करने वाला हूँ। दूसरा साथ ही मैं आपको अपडेट देने वाला हूं कार्गो के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था कि सऊदी से या दुबई, ओमान, मस्कट, कुवैत किसी भी कंट्री से इस वक्त अगर हम कार्गो करते हैं शिप के जरिए तो बहुत महंगा भी पड़ता है और सामान टाइम से पहुंचता नहीं है। किसी का सामान भेजे हुए 5 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 4 महीने हो गए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो परेशान हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि किस कार्गो से आप भेज सकते हैं कि कम टाइम में आपका सामान भी पहुँचेगा और पैसा भी आपको कम लगेगा और ट्रैकिंग सुविधा भी आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था कि सऊदी में अगर मेरा एक डोज कंप्लीट हो गया, दूसरा डोज मुझे इंडिया में जाके लेना है तो क्या हम ले सकते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सऊदी के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये फाइनली अपडेट दे दिया है। अगर आपका डोज सऊदी में एक लग चुका है और दूसरा डोज लेने के लिए आपके पास 90 डेज़ का टाइम होता है, इतना 90 दिन का गैप बीच में होना चाहिए। 90 दिन बाद आप जाके दूसरा डोज ले सकते हैं। जब ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं वैक्सीन के लिए तो आपको दोनों डेट मिल जाता है एक ही मैसेज में कि आज का ये डेट है और दूसरा 90 दिन बाद ये डेट है और ये टाइम है। अगर आप एक डोज ले लेते हैं और दूसरा डोज 90 दिन बाद है, अगर वो सेंटर आपका दूर है तो आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर के जो आपके घर के पास है आप वहां जाकर के दूसरा डोज कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा था कि अगर हम सऊदी में एक डोज कंप्लीट करते हैं तो क्या सऊदी की गवर्नमेंट या सऊदी की हेल्थ मिनिस्ट्री क्या हमें यहाँ का सर्टिफिकेट देगा कि एक डोज मैं ले लिया हूँ, मेरे पास क्या सबूत रहेगा और कौन सा इंजेक्शन मुझे लगा है? तो मैं आपको बता दूँ कि सऊदी के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बिल्कुल अपडेट कर दिया है। आप सेती एप्लीकेशन में जाकर लॉगिन करते हैं तो वहाँ जाकर के आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो ये किस तरह से डाउनलोड करना है, शेयर करना है, तो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। गूगल प्ले में आके सेती एप्लीकेशन हम लिखेंगे, लिखते ही ये ऑप्शन आ जाता है। हमने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड हो गया। अब हम इसे ओपन करते हैं, ये ओपन का ऑप्शन है। हम ओपन पे क्लिक मारने के बाद ये इंटरफेस इस तरह से आ जाता है। हम लॉगिन पे नीचे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इकामा नंबर और पासवर्ड डालते हैं और डालने के बाद हम इस पर लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद इंटरफेस इस तरह से आता है। नीचे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है जो हमने इसे रेड कर रखा है, आप इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दूसरा फाइल खुलेगा। ये सामने अपॉइंटमेंट, इंडिविजुअल, उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन का है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जिस पे क्लिक करना है उसे रेड कर रखा हूँ, आप इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ये सामने ऑप्शन आ गया मेडिकल रिपोर्ट। इस मेडिकल रिपोर्ट का ऑप्शन को हम क्लिक मारेंगे और क्लिक करते ही दूसरा फाइल खुल के आ जाएगा। ये सर्टिफिकेट बिल्कुल सामने शो हो गया। इस पर पूरा डिटेल है, कौन सा वैक्सीन लगा है, क्या है। इंग्लिश में, अरबी में भी लिखा है, सामने बार कोड भी है, पूरा डिटेल है आपका इसमें। वो ऊपर है शेयर। शेयर करते ही ये दूसरा ऑप्शन खुल गया है। इस पर व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हो। ये मोर का ऑप्शन है, आप मोर को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दिया हूँ। ये पीडीएफ फाइल में सेंड हुआ है, बहुत आसान तरीके से सेंड हो गया। आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद सेंड करने के बाद ये आ गया है 937, ये कस्टमर केयर नंबर है। कस्टमर केयर में कॉल करके अगर इंडिया में आपका दूसरा डोज लगता है तो आप यहाँ अपडेट करवा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे कि आपने एक छोटा सा वीडियो देखा, बहुत मेहनत से मैं इस वीडियो को बनाया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बहुत आसान तरीके से। बहुत से भाई ऐसे परेशान है कि जो कि डर रहते हैं कि मैं डोज लगाऊं या ना लगाऊं, लगाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इंडिया जाऊंगा तो वहाँ डोज लगेगा नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप सऊदी में एक डोज कंप्लीट करते हैं, दूसरा आप जाके इंडिया में कंप्लीट कीजिए ये सर्टिफिकेट दिखा के। इस सर्टिफिकेट पे इंग्लिश में भी लिखा है और अरबी में भी लिखा है। अगर उसे अरबी मालूम नहीं होगा तो वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर इसमें बार कोड भी है, वो बार कोड को भी स्कैन कर सकता है, उससे उनको पूरी डिटेल मिल जाएगा कि आपको कौन सा डोज लगा है, कौन सा नहीं लगा है। इस पर पूरा डिटेल है। इंडिया में जाकर के आप, इनका कस्टमर केयर होता है, आप उससे कांटेक्ट करके
आप अपना जो सऊदी का डोज आप लिए हो वो उन्हें बता सकते हो। आप अपना पासपोर्ट नंबर और ये डोज में कुछ कोड नंबर लिखे होते हैं, वो कोड नंबर बताएंगे तो इंडिया में वो अपडेट हो जाएगा कि आपके ऊपर 2 डोज लगा है, और इंडिया में ये डोज बिल्कुल सिस्टम पे अपडेट हो जाएगा। अगर आप इंडिया में एक दूसरा डोज कंप्लीट करते हैं और वापसी आप सऊदी आते हैं, तो सऊदी आने के बाद ये जो नंबर है 937, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे फ़ोन करके आप बोल सकते हैं कि मैं इंडिया में एक डोज लिया हूँ, एक सऊदी में लिया हूँ, उनके पास रिकॉर्ड होता ही है। तो यहाँ कस्टमर केयर में जब आप कॉल करोगे तो ये आपका जो डिटेल है ये सबमिट कर दिया जाएगा, तो आपका ये डोज इंडिया में भी कंप्लीट हो जाएगा और सऊदी में भी कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये अपडेट नहीं था, ये अभी रिसेंटली पिछले दिन अपडेट आया है, तो मैं चाहूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल में बता दूँ। अब हम बात कर लेते हैं कार्गो के ऊपर। बहुत से भाइयों का सवाल था। इस वक्त बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो दुबई में, कुवैत में, ओमान, मस्कट, किसी भी कंट्री में वो फंसे हुए हैं कार्गो को लेकर के। किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 7 महीने भी हो गए। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, इस एरिया में हमारे एक जानने वाला भाई है, उसे 6.5 महीने हो गए, उसका कार्गो अभी तक नहीं पहुँचा है, उसका शिप से गया हुआ है। अगर आप शिप से भेजते हैं और कार्गो करने जाते हैं तो वो आपसे टाइम लेगा 45 दिन का, कि 45 दिन के अंदर आपका सामान घर पे डिलीवर हो जाएगा, पर डिलीवर नहीं हो पाता है। अगर आप उसे फ़ोन भी करते हैं तो वो आपसे बात नहीं करता है और आपको पूरी डिटेल नहीं बताता है। एक बार वो चेक करता है, चेक करने के बाद बता देगा कि ये मुंबई में फंसा है या दिल्ली में फंसा है। आप 45 दिन में पहुंचने की उन्होंने आपसे वो वादा किया है, आप उसे पैसे दिए हो, उस हिसाब से वो नहीं पहुंचा रहा है, आप कंप्लेंट भी करते हो तो नहीं सुनता है। इसके लिए आप ट्विटर पे आकर के आप उसे कंप्लेंट कीजिए। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें, अगर आप फ्लाइट से कार्गो करते हैं तो फ्लाइट का सर्विस थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि उसमें कार्गो फंसने की चांस बहुत कम होता है, और शिप में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने भी गलत काम होते हैं, जितने भी गलत सारे चीज़ यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, किसी भी कंट्री से हो जाता है, शिप के जरिए से होता है, तो शिप में थोड़ा इस वक्त मसला चल रहा है। इससे भी फास्ट कार्गो की अगर हम बात करें तो आप सऊदी पोस्ट से कार्गो कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सऊदी पोस्ट का जो रेट होता है 7.5 रियाल पर किलो होता है, उस पर और भी इंश्योरेंस का चार्ज वगैरह लगा करके अगर आप 30 किलो सामान पार्सल करते हैं तो आपसे 276 रियाल आपसे लिया जाएगा, और 15 से 20 दिन के अंदर आपका सामान घर पे डिलीवर हो जाएगा। जब सामान आपका डिलीवर होगा तो वहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सऊदी पोस्ट से सामान डिलीवर किया हूँ और पहुँचने के बाद किसी से 5,000, किसी से 6,000, किसी से 3,000 लिया, तो वो गलत है। वो आदमी देख करके पैसा लेता है। अगर आपसे पैसा लेता है तो आप उसे बोलिए कि अगर आपका ये पैसा जायज़ है तो मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ, आप मुझे इंडिया पोस्ट के स्लिप पे मुझे पेमेंट जो रिसिप्ट होता है वो दीजिए और पैसा लीजिए। वो स्लिप को लेकर के आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। अब सवाल है कि आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। तो आप ट्विटर हैंडल पे आइए और इंडिया पोस्ट और स्पीड पोस्ट ये दोनों को टैग करना ना भूलें, इन दोनों को टैग करें। और भी जो आपके ज़िला का जो डीएम है आप उसे टैग करके ये कंप्लेंट कर सकते हैं, आपकी सुनवाई बहुत जल्द हो जाएगा। अगर वो आपसे पैसा लेता है और स्लिप नहीं देता है तो ये गलत है। अगर आप उसे पैसा देते हो, स्लिप अगर इंडिया पोस्ट की नहीं दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वो फ्रॉड है और आपसे ये पैसा लिया जा रहा है। अगर सऊदी में आप पोस्ट से सामान भेजते हो तो आपसे एक तो किलो का जो चार्ज होता है वो आपसे लिया जा रहा है, उसके अलावा इंश्योरेंस का भी चार्ज लिया जा रहा है। सऊदी पोस्ट से सामान भेजने के लिए गत्ता आपको साथ में लेके जाना है, और इसमें आप लिक्विड कोई भी सामान नहीं भेज सकते हैं, चाकू नहीं भेज सकते हैं, बाकी कपड़े हो गए और खाने पीने का जो सामान, सूखा सामान हो गया, वो सामान आप भेज सकते हैं। तो इस वक्त जो माहौल चल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सामान भेजना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट से भेजिए। अगर आपका भी पैसा इंडिया में डाकिया ने या पोस्टमैन ने पैसा लिया है तो आपने अभी तक कंप्लेंट नहीं किया, आपको लगता है कि कंप्लेंट करना चाहिए तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से कंप्लेंट किया जाता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कंप्लेंट किस तरह से किया जाता है। बहुत से भाइयों का सवाल था कि मुझे कार्गो के ऊपर या मुझे कोरोना वैक्सीन के ऊपर वीडियो बना के बताइए, तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।